हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और फिलहाल मैं आज पढ़ रही हूँ कंप्यूटर। आज मुझे थोड़ा लिखने का मन कर रहा था कुछ, तो मैंने सोचा चलो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन वगैरह है उसे थोड़ा लिख लेती हूँ। उसके बाद फिर कुछ बुक वगैरह पढ़ूँगी। आज मैंने साइंस पढ़ा था फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने थोड़ा सा 20-25 क्वेश्चन जैसा प्रैक्टिस किया था रीजनिंग का। उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह तो नहीं लगा रही हूँ अभी, क्योंकि समय नहीं मिल रहा है और लगाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। इस मंथ के बाद से देखूँगी तो मॉक टेस्ट वगैरह लगाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगा रही हूँ और जितना हो रहा है रिवीजन कर रही हूँ। और जो नया मेरा छूट गया था, जो सिलेबस में जो बाकी था, उन सबको मैं कवर करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आज लिखने का मन कर रहा था, तो मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर वगैरह का था जो कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि लिखूँगी, नोट करूँगी, बट हो नहीं पा रहा था। तो रिवीजन के समय थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा था, तो इसलिए उसे नोट करके रखूँगी। क्योंकि अभी वो क्लास जो है लाइव था तो वो ख़त्म हो चुका है, तो बट उसे मैं नोट करके रख लेती हूँ। बाद में जब रिवीजन करूँगी तो काम ही आएगा। और मैथ का तो शुरुआत ही नहीं की हूँ और लगभग लग रहा है 5-7 दिन हो चुका है। और प्रैक्टिस भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मतलब क्या होगा पता नहीं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि जिसको मैंने टच भी नहीं किया है मैथ में, तो कल से सोच रही हूँ उसका शुरुआत करूँगी। क्योंकि मैथ मतलब बहुत कम समय मिल रहा है मैथ को, मैं मैथ उतना कर ही नहीं पा रही हूँ। जिस बुक से मैं कर रही थी RS अग्रवाल से, वो सफिशेंट है इसके लिए, मैं जानती हूँ, क्योंकि सिलेबस अनुसार है तो अच्छा है। बस कुछ कुछ जो बेसिक चीज़ है वो मोबाइल से देख के कर लेती हूँ, जो नहीं समझ पाती हूँ, क्योंकि उतनी जल्दी समझ नहीं। मैथ के लिए बहुत समय देना पड़ता है फ्रेंड्स, इसलिए उतना समय मैं नहीं निकाल पा रही हूँ कि दूँ। बाकी GK GS रीजनिंग वगैरह तो आराम से पढ़ लेती हूँ, बना लेती हूँ, लिख लेती हूँ, बट मैथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। तो पता नहीं अब क्या होगा, मैथ में नंबर आएगा कि भी नहीं। और जो मैं क्लास कर रही थी, कौन सा सर का कर रही हूँ, आइए आपको दिखाती हूँ कौन सा सर का। तो यहाँ पर मैं ये सर का क्लास कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर सर कंप्यूटर बता रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे, तो इसलिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें नोट करके रख लिया। और कंप्यूटर में आप लोग रोम रैम इन सब का फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार आया हुआ था इस समय, तो इसलिए। और ये वाला वगैरह ना मैं इसलिए नोट करके रख ली थी क्योंकि जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत, ताकि जब रिवीजन करती हूँ ना तो इसी इसी कॉपी में मैं कंप्यूटर का लिखती हूँ। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हो जाते हैं या फिर कोई करंट अफेयर, जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है तो इसी कॉपी में मैं लिखती हूँ। तो इसी में मैंने सब कुछ नोट करके रख ली हूँ। और आगे का मतलब सर का नाम वगैरह दे के ये सर के से मैंने क्लास किया था, तो वो सब नोट करके रख लेती हूँ ताकि पढ़ूँगी। और उसके आगे मैंने चैप्टर वाइज लिख के रखी हूँ कौन कौन चीज़ क्या है। तो बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन करता है कि थोड़ा बहुत कुछ लिख लेते हैं, पढ़ते पढ़ते मतलब अजीब सा लगता है। सुबह में मैं करेंट अफेयर का क्लास की थी, और अभी तो स्मृति मैम का क्लास नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि झारखंड GK का इसमें क्लास वो बहुत अच्छे तरीके से करा रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं क्लास कर रही थी, मुझे अच्छा। तो उनका क्लास नोट्स भी मैंने आगे बार परचेज किया था उनका, बट इस बार कुछ भी नहीं परचेज किया। और उनका जो टेस्ट सीरीज रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। झारखंड GK स्पेशल, मतलब सिर्फ झारखंड GK वो मुझे बहुत पसंद आता है, वो झारखंड GK बहुत आगे अच्छा पढ़ाती है। जो मैंने टेस्ट परचेज किया था तो उसमें भी बहुत क्वेश्चन उनका लड़ा था झारखंड GK में, तो कमांड उनका बहुत अच्छा है झारखंड GK में, और बहुत अच्छी तरह से डिफिनेशन दे के बताती है। तो क्लास वो रात में लेती है, बट मैं उस क्लास को तो करती ज़रूर हूँ। और पहले कुछ दिन पहले तो ऐसा हो रहा था कि मैं नोट भी कर रही थी, बट अभी पढ़ाई में इतना डिले हो गया है ना मेरा कि कुछ दिन से कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। कैसे जो अपने टाइम को मैनेज करूँगी और फिर पहले जैसा लाऊँगी समझ में। पहले मैं बहुत देर देर पढ़ लेती थी, अभी तो मुश्किल से लगता है 4 घंटा जैसा पढ़ पा रही हूँ, तो फिर मैनेज करना होगा फ्रेंड्स। देखती हूँ कल से ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज था मंडे और आज कुछ उतना खास कर नहीं पाई, थोड़ा बहुत पढ़ी थी। लगभग 3-4 घंटा मैं पढ़ लेती हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा समय लग ही जाता है। और साइंस के लिए मैंने आपको बुक दिखाया था, और एक लोग पूछ रहे थे कि आप कौन से बुक से पढ़ते हो हिंदी, तो
बुक का नाम भी मैंने बताया है आप लोग को, बट कह रहे थे कि उसमें कुछ एरर है, तो एरर पहले वाले में था फ्रेंड्स, बट अभी अगर नए वाला बुक लोगे ना तो उसमें आपका मतलब ठीक है, आपका कोई एरर नहीं है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो आप मोबाइल वगैरह देखते हो, उससे थोड़ा सा हेल्प लेके पढ़ लिया करिए। पढ़ने से होता है, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बुक ही हो तो ही हम पढ़ें। आप मोबाइल भी छेड़ते हो ना, तो मोबाइल से भी पढ़ सकते हो। पढ़ने वाला कोई भी चीज़ से अपना साधन से पढ़ ही लेता है। देखिए, हर चीज़ हर लोग के पास अवेलेबल नहीं होता है, बट वो किसी न किसी तरह कर ही लेते हैं। और किसी किसी के पास साधन बहुत कुछ होता है मगर पढ़ाई जीरो होता है, किसी के पास साधन बहुत कम होता है बट पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। मेरे ही ले लीजिए, मैं जब हिंदी का बुक नहीं ली थी तो मोबाइल से देख देख के एक एक ठो मतलब कहानी वगैरह सब लिखी थी, एक एक चीज़ को लिखी थी। और जब से बुक आ गया तो बस उसे लिखना ही छोड़ दी, बुक से पढ़ लेती। तो साधन मिल जाने से बस उसका यूज कम हो जाता है। तो बस यही है। और यहाँ पे मैं फ़िलहाल कर रही हूँ, और कल से मैं मैथ करूँगी फ्रेंड्स, कंटिन्यू करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक दिन में एक चैप्टर तो ख़त्म नहीं कर पाऊँगी बट करूँगी ज़रूर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।